स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसे दिया गया है इसको इस रूप में x पावर 10 - 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा है फंक्शन x स्क्वायर यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो इस पे बताना है हमको क्या, इसके सान्तत्य की परीक्षण करना है, मतलब इसमें बताना है किस बिंदु पर ये असांतत्य है। तो इसमें हम क्या किए कि हम जानते हैं कि जिसके साथ इक्वल लगा रहता है उसी पर चेक किया जाता है। तो इक्वल 1 के साथ लगा हुआ है तो x बराबर 1 पर हम इसके सान्तत्य का परीक्षण करेंगे इसके। तो सान्तत्य का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फलन का फंक्शन ऑफ वैल्यू निकालते हैं, फलन का मान निकालते हैं इस बिंदु पर, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो वही किया गया इसमें। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके सापेक्ष ये हमारा फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर ये फंक्शन लिया गया और जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं, 1 रख दिए। अब यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 की पावर 10 - 1 हो जाएगा। 1 की पावर चाहे जितना रहे एक ही होता है, तो 1 में से 1 गया 0। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखते हैं, ये फार्मूला होता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 - लेफ्ट के लिए 1 - लिखा जाता है f ऑफ x। अब यहाँ से हो जाता है, इसे कन्वर्ट करते हैं h में, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 होता है और यहाँ से 1 - h हो जाता है। ये भी हमारा फार्मूला, इससे ये बनाया जाता है। अब यहाँ से इसका कहने का मतलब फंक्शन देखा जाएगा हमारा क्या, जिसमें 1 से छोटा मान होगा हमारा x का, उस फंक्शन को लिया जाएगा। तो x का मान 1 से छोटा हमारा इसमें मिल रहा है और इसके सापेक्ष फंक्शन हमारा ये है, तो इसके सापेक्ष भी फंक्शन वही लिया जाएगा, बस जहाँ x रहेगा वहाँ रखा जाएगा 1 - h। तो इसमें हम रख दिए यहाँ पर 1 - h की पावर 10 और -1 है तो -1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ h रहेगा वहाँ h के स्थान पर 0 रख देंगे लिमिट। तो h के स्थान पर 0 रख दिए तो 1 - 0 की पावर 10 - 1। अब 1 में से 0 घटाएंगे 1 की पावर 10 होगा, फिर से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और ये -1 है -1, तो 1 में से 1 गया 0 आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड के लिए 1 प्लस करके लिखते हैं f ऑफ x। ये फार्मूला हो गया। अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष देखा जाए तो यहाँ करने का मतलब है कि हम इसके सापेक्ष फंक्शन उसी को लेंगे जिसमें x की वैल्यू x से बड़ी हो। तो 1 से बड़ा x का मान यहाँ पर मिल रहा है, इसके सापेक्ष फंक्शन x स्क्वायर है। तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो जहाँ x रहेगा वहाँ रखेंगे हम क्या, इसमें 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू 0, जहाँ h के बाद 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। 1 में जिसे 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से देखा जाए तो x बराबर 1 पर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 0 और राइट हैंड लिमिट का मान हमारा आया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर बराबर नहीं आ रहा है। तो यदि बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर ये हमारा फलन क्या है, असंतत है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर हमारा फलन f ऑफ x क्या है, असंतत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली लगा सकते हैं इस टाइप से। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 जरूर आता है, तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में लगा लेंगे। और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से यदि समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट करें, जिससे हम मोटिवेट होकर वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। आप लोगों को वीडियो यदि मेरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताया करें, उसको देखकर हम और मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।